चलो, तो पाचन तंत्र की कौन सी क्लास है ये? अपनी दूसरी। आज पाचन तंत्र को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्या पाचन तंत्र को डाइजेशन सिस्टम कहते हैं? पाचन तंत्र। चलिए, तो पाचन तंत्र में ये हिस्सा आप देख रहे होंगे, इसे हम क्या बोलते हैं? अमाशय। ये हिस्सा हम क्या बोलते हैं? इसे अमाशय। तो अमाशय के बारे में कल मैं आपको पढ़ा रहा था, आज हम अमाशय से पढ़ना चालू करेंगे। ये जो अमाशय होता है इसको हम स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारा जो पेट है इसे स्टमक, अमाशय, उदर, पेट सब बोलते हैं। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, हमारा जो पेट है ना, कई बार हमको डकार आती है एकदम और मुंह में खट्टा खट्टा लगता है। कभी कभी आपका पेट बहुत ज्यादा भर जाता है, खट्टा खट्टा लगता है मुंह में, हाँ कि नहीं? कई बार हमें उल्टी भी हो जाती है, कई बार हमें हिचकी भी चलती है, पानी पीने के बाद हम बोलते हैं अरे किसी की याद आ रही है। सारी चीजें पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से जरा। ये पेट का जो आकार होता है ये कैसा होता है बेटा? जे के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? ये इस प्रकार से होता है हमारा जो अमाशय जो होता है, ठीक है? हंसिए के जैसा बोल सकते हो, जे भी बोल सकते हो। तो ये जो पेट होता है, इस पेट में देखिए जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन इस पेट में आके यहाँ कहीं ऐसा रुक जाता है। अरे हाँ या ना? अब भाई ये आपका पेट है और पेट के अंदर क्या रखा हुआ है? भोजन। अब ये भोजन का पाचन होता कैसे है ये समझो पहले। जब आप भोजन करते हो तो आपके भोजन करने से पूर्व हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क आदेश करता है किसको? अमाशय को। अमाशय एक विशेष प्रकार की लेयर बना देता है चारों तरफ। क्या बना देता है? एक विशेष प्रकार की लेयर यहां पर इस तरह से बना दी जाती है। क्यों बना दी जाती है? क्योंकि पेट में भोजन के पहुंचने से पहले एक खतरनाक जानलेवा एसिड उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जब आता है उससे पहले ही एक लेयर चारों तरफ बन गई होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से कौन बचाता है? म्यूकस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्लेष। क्या बोलते हैं? श्लेष। जब हम भोजन किए तो भोजन करने से पहले हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया। क्या आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पहले म्यूकस चारों तरफ आकर जमा हो गया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट की जो दीवारें हैं, इन दीवारों से संपर्क में अगर आ गया तो हमारे पेट की दीवारों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत खतरनाक विषैला एक तेजाब है। एसिड है ना, एसिड का मतलब क्या होता है? तेजाब। तो उस तेजाब से हमारे पेट की रक्षा करने के लिए म्यूकस नाम का चारों तरफ एक लिक्विड बन जाता है जो पेट की दीवारों को HCl एसिड के मिलने से रोकता है। अब जो मनुष्य भोजन करेगा तो इस नली के माध्यम से यहां पर क्या आएगा? भोजन। तो भोजन में क्या मिल जाएगा? HCl एसिड। क्या मिल जाएगा? HCl। तो हमारे भोजन में कौन सा एसिड मिल जाता है? HCl एसिड। एक्चुअली में HCl एसिड आवश्यक क्यों है? HCl एसिड आवश्यक इसलिए है क्योंकि HCl एसिड हमारे भोजन के बैक्टीरिया को मार देता है। आपकी मम्मी ने कई बार ऐसा बोला होगा, बेटा रोटी खा ले, सब्जी खा ले जल्दी से, सुबह ये सब्जी मत खाना, खराब हो जाएगी, सुबह से पहले ही खा ले, रात में खा ले। भाई अगर जो सब्जी 2 घंटे बाद खराब होने वाली है उसको हम पहले ही खा लेते तो वो पेट में खराब नहीं होती होगी? होती होगी, लेकिन उसको खराब होने नहीं देता कौन? जैसे ही हमारे पेट में वो भोजन पहुंचता है, वो भोजन में डायरेक्ट कौन सा एसिड मिल जाता है? HCl। तो उस भोजन में जो भी बैक्टीरिया रहेंगे या जो पनपने वाले बैक्टीरिया रहेंगे उनको पहले ही खत्म कर देता है HCl एसिड। इसलिए हमारे भोजन में HCl का मिलना बहुत आवश्यक है। हाँ या ना? अब देखिए दूसरी चीज समझिए ध्यान से। HCl एसिड अगर हमारे भोजन में नहीं मिलेगा तो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं जिसको, वो हो जाएगा। HCl जरूरी। दूसरी चीज, बचपन में आप लोग मिट्टी खाते थे, किलम खाते थे, कई बार कुछ लोग पत्थर तक खा जाते हैं, खाने के साथ जो चावल वगैरह में पत्थर चला जाता है। तो हमारे पेट में जो पत्थर या मिट्टी कई बार गलती से चली जाती है तो उनको भी HCl एसिड पूरा तोड़ देता है, उसको डाइजेस्ट करवा देता है पूरा, ताकि शरीर को नुकसान ना हो। HCl एसिड कितना खतरनाक है अगर मैं आपको बताऊं कि HCl एसिड को अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाऊं तो एक्वारेजिया बनता है। क्या बनता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया एक खतरनाक सॉलिड, मतलब जिसमें सोना चांदी घुल जाता है। सोना धातु है, चांदी धातु है,
दुनिया की सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु, कितना ही पीट लो टूटती नहीं है, सोना। जो घुल जाता है काय में, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मतलब ये कितना खतरनाक होगा HCl एसिड। तो ये हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमारे शरीर के संपर्क में आने से पहले ही म्यूकस चारों तरफ एक लेयर बना लेता है, वो रोक देता है। लेकिन कुछ लोग समय पर भोजन नहीं करते हैं। समय पर भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर समय पर भोजन नहीं करोगे ना भाई, जैसे मान लो कि आप रोज 10 बजे भोजन करते हो, तो रोज 10 बजे आपको भूख भी लगती है, और भूख लगती है तो हमारा दिमाग HCl एसिड को भी भेजता है, म्यूकस को भी भेजता है। लेकिन आप मान लीजिए आप रोज 10 बजे भोजन कर रहे हो, आपने आज भोजन नहीं किया, बाबू से लड़ाई हो गई, मैं खाना नहीं खा रहा, मुझे नहीं खाना। HCl एसिड को थोड़ी पता है कि इसकी बाबू से लड़ाई हुई है, वो तो करेक्ट टाइम पे 10 बजे से पता है भोजन करता है ये आदमी, HCl एसिड करेक्ट 10 बजे आ जाएगा। भाई 10 बजे HCl एसिड आएगा तो HCl एसिड भोजन मांगेगा, भोजन कहाँ है? नहीं है भोजन। HCl एसिड किसको खाएगा? म्यूकस। म्यूकस को काटना चालू करेगा, तुम्हारे पेट में जलन पड़ेगी हल्की, तुम पेट में चूहे काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? चूहे बूहे नहीं काटते, HCl एसिड आपके म्यूकस को खा रहा होता है। और लगातार जो व्यक्ति टाइम पर भोजन नहीं करता है, उसके साथ ये स्थिति बनती है, ये पूरा म्यूकस को खा जाता है कौन? HCl एसिड, और आपके पेट की दीवारों को अंदर से गलाना चालू कर देता है, जिससे एक रोग होता है जिसे हम अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। समझ में आया? अल्सर कहाँ होता है? पेट में, छाले जाते हैं। अब कई बार हमको कुछ खट्टी डकारें आती हैं, अब डकारों को हम तो डकार बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? डकार ही बोलते हैं। अब समझ रहे हो, कुछ लोग खींच के खाना खा लेते हैं एकदम यहां तक, एकदम। शादी ब्याह में जाते हैं ना, क्यों अनामिका? ये जाता है सोरे चोरे, घर पे खाना खाएंगे तो कम खाएंगे चल जाएगा, शादी ब्याह में जाकर पहले बेल्ट को ढीला कर लेते हैं, जब भर के जहां तक भर लिया खाना। अगर उनका मुंह ऐसा खुलवा लो ना ऐसे आ करके, तो ये पनीर तैर रहा है, पनीर निकाल लो इतना। अब भाई ज्यादा खाना खाओगे तो ज्यादा मात्रा में HCl एसिड भी बनेगा, हाँ कि नहीं? तो बार बार जब मुंह में खाना आ जाता है तो उसके साथ खट्टा खट्टा लगता है, वो HCl एसिड ही होता है। इसीलिए एसिडिटी भी बनती है, ज्यादा कम खाते हैं ना तो एसिड की मात्रा ज्यादा हो गई तो एसिडिटी हो गई, है ना? एसिडिटी, HCl एसिड की मात्रा का बढ़ जाना एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, चलो अब यहीं पर होता है सारा कार्यक्रम। अब कई बार जो रहता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग भयंकर शराब पी लेते हैं। क्या पी लेते हैं? भयंकर शराब। तो हमारा दिमाग बहुत समझदार है, शराब आई, अमाशय में रही, कई बार झेल जाता आदमी, कई बार नहीं झेल पाता, बे मिला के फुटकी पूरा मुंह से कहां फेंक देता है? बाहर, हाँ कि नहीं? तो अभी बहुत सारी चीजें हम ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक द्वार होता है, गेट होता है, जो यहाँ के खाने को ऊपर जाने से रोकता है। तो चलो क्लास में बने रहना है अपने को, यहां तक की जानकारी आपको मिल गई। ये अमाशय, फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जो हमारा अमाशय होता है, स्टमक जिसे हम बोलते हैं, ये अमाशय 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? कितने भागों में बटा होता है बेटा? 3 भागों में ये बटा होता है। मैं फिर से बना देता हूं उसको, देखिए ये जो अमाशय होता है ये कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। ठीक है, चल इस प्रकार से ये अमाशय है। ये अमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक। ठीक है, तो आप एक बात सुनो ध्यान से, सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है वो होता है कार्डियक। कौन सा होता है? अमाशय का ये वाला हिस्सा, ये देख रहे हो, ये हिस्सा यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो अमाशय का ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? कार्डियक। ठीक है, कार्डियक होता क्या है? कार्डियक एक अमाशय का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। यहां पे एक इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर मतलब कह सकते हैं लाइटर, देखा लाइटर पटसे से जलाते, तो यहां एक कार्डियक इंस्पेक्टर नाम का एक छोटा सा ढक्कन होता है। क्या होता है कि जब आप भोजन करते हो ना, तो यहां से भोजन उतर के आपके पेट में आ गया, एक बार जो आया ढक्कन बंद, कार्डियक इंस्पेक्टर बंद, वापस नहीं जाने देगा। पुष्पा है, झुकेगा? वापस नहीं जाने देगा, वापस जाएगा तो झुक जाएंगे ना। तो कार्डियक इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि ये भोजन को अमाशय में आने के बाद वापस भोजनली में जाने से क्या कर देता है? रोक देता है। दूसरा हिस्सा होता है फंडस, ये वाला हिस्सा ऊपर, फंडस या फंडस भी बोल सकते हो। क्या लिख रहे हैं? फंडस। ठीक है, ये जो
पहला कार्डियक, दूसरा फंडस। यहां पर हवा भरी होती है। क्या भरी होती है? हवा। और जो ऐसा भोजन जो पचा नहीं है, ऐसा भोजन जो पचा नहीं है, वो जो भोजन जो पचा नहीं होता है वो यहां पर रखा जाए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अपचित भोजन और क्या रखी होती है? हवा। आपका पेट भूखा है तो भी कोई बात नहीं, भरा है तो आप जब फुलाओगे ना अपने पेट को तो यहां पर इस हिस्से में हवा भर जाती है। तो अमाशय के कौन से हिस्से में हवा भरी होती है? फंडस। अमाशय के कौन से हिस्से में स्पेक्टर लगा होता है? कार्डियक। तो कार्डियक और फंडस। तीसरा होता है ये वाला हिस्सा। अभी कितने हिस्से पढ़ लिए हमने? पहला कौन सा? कार्डियक। दूसरा कौन सा? तीसरा होता है बेटा बॉडी। तीसरा कौन होता है? बॉडी। ये वाला हिस्सा कहलाता है बॉडी। सबसे महत्वपूर्ण अंग यही, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होता है, तीसरा बॉडी। और चौथा वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलते हैं? पाइलोरस। पाइलोरस, पाइलोरस आगे चल के पतला हो जाएगा, ये ठीक है, और इस तरह से ऐसा हो जाएगा। तो ये यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा ये कहलाएगा पकवास। क्या कहलाएगा? पकवास। और ये हिस्सा आगे इस तरह से घूमेगा और ये कौन सी आंत बना देगा? छोटी। ये कौन सी आंत हो गई? छोटी। और यहीं से ये वाली आंत कौन सी हो गई? ये कौन सी आंत हो गई? बड़ी आंत। बड़ी आंत देखो, छोटी आंत से लंबाई में छोटी होती है लेकिन चौड़ाई में बड़ी होती है, इसलिए बड़ी आंत कहते हैं। ये 6 मीटर की होती है, लगभग 20-21 फीट की। और ये होती है लगभग 1.5 मीटर, मतलब 5-6 फीट, 4-5 फीट की। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको बड़ी क्यों बोलते हैं छोटी होने के बाद? क्योंकि चौड़ाई इसकी ज्यादा होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए बड़ी आंत बोलते हैं। ठीक है, तो अमाशय के बाद अमाशय के बाद ये छोटी आंत तक का जो हिस्सा कहलाता है ये पकवास है। हालांकि ये पकवास एक छोटी आंत का ही हिस्सा है, छोटी आंत का ही भाग है। तो हम किस पर थे? बॉडी पर। तो हम पहले बॉडी पढ़ेंगे। हमने कार्डियक स्पेक्टर पढ़ लिया, कार्डियक पढ़ लिया, फंडस पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे? बॉडी। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम इतना मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, बॉडी वाला जो हिस्सा है ना, ये बहुत आईएमपी रोल प्ले करता है आपके खाने को पचाने के लिए। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडस, देख लिया, अब क्या पढ़ेंगे? बॉडी। बॉडी को देखिए, यहां जो ये जो बॉडी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां पर बेटा यहां पर ग्लैंड होती है। यहां पर क्या होती हैं? ग्लैंड, जिनको हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। क्या कहते हैं? म्यूकस। म्यूकस या श्लेष्म ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? श्लेष्म। इनकी चारों तरफ की दीवारों पर कौन सी ग्रंथियां रहती है? श्लेष्म ग्रंथि। कौन सी ग्रंथियां होती है? श्लेष्म। ठीक है, और ये श्लेष्म ग्रंथियां करती क्या है? ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं ग्रंथियों के कारण एक रस बनता है हमारे अमाशय में, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। कौन सा? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। ठीक है, जठर रस। कौन सा रस? जठर रस। और यहीं पर एक इन्हीं के पास में छोटी छोटी कोशिकाएं भी होती हैं। इन्हीं के पास कौन सी कोशिकाएं होती हैं? छोटी छोटी कोशिकाएं। और इन छोटी छोटी कोशिकाओं को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। कौन सी सेल्स? ऑक्जेंटिक कोशिका। इनसे बनता है HCl एसिड। कौन सा एसिड? तो हमारे पेट में क्या जठर रस होता है? हाँ। क्या HCl होता है? हाँ। ध्यान से सुनिए, जठर रस और HCl एसिड दोनों आपस में जब निकलते हैं तो दोनों मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों मिल जाते हैं। और आगे चल के यही HCl एसिड और यही जठर रस हमारे भोजन को एकदम लुगदी जैसा बना देता है। क्या बना देता है? लुगदी जैसा। और ये देखो जरा ध्यान से, यहां लुगदी जैसा बना देता है। जठर रस HCl के साथ जब मिलता है ना बेटा, तो हमारा जो भोजन है ये बैक्टीरिया रहित हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया नहीं होते। दूसरी चीज, हमारे भोजन में जो पत्थर कंकड़ पत्थर गए हैं उनको भी बिल्कुल एकदम क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर लेता है। तीसरी चीज, ये HCl एसिड और जठर रस प्रोपेप्सिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और प्रोरेनिन इनको एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? एक्टिवेट। अब ये प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन क्या है? ये एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम। कल बता, एंजाइम क्या है? रसायन, केमिकल। हमारी बॉडी में प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन दोनों से सो रहे होते हैं, एंजाइम है ये। प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन सो रहे हैं, नींद लगी। जठर रस जाता है, ऊपर मुंह पे पानी मारता है, HCl जलन पड़ती। हाँ भैया उठ जाओ, लिखा खाना आ गया, भोजन। अच्छा, रेनिन बोलेगा दूध पीऊंगा, पेप्सिन बोलेगा प्रोटीन चाहिए। पासे पेप्सिन और पासे
तो प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन। और दूध का पाचन कौन? अच्छा ये बताओ, टाइलिन एक एंजाइम है जो हमारी लार में होता है, जो किसका पाचन करता है? भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। लाइसो एंजाइम हमारे बैक्टीरिया को मारता है। रेनिन दूध, पेप्सिन दूध में कैसीन नाम का एक समझ रहे वर्णक होता है, ये जो प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन। और कैसीन के कारण ही दूध का रंग क्या होता है? सफेद। कैसीन है क्या? प्रोटीन। कैसीन क्या है? प्रोटीन, जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है? सफेद। मानी वीडियो चल रही है ना? चलो अब यहां पर देखिए, दूध का रंग पीला भी होता है, किसके कारण होता है? कैरोटीन। किसके कारण? किसके कारण? सबसे गर्म दूध किसका होता है? ऊंटनी का। किसका होता है? ऊंटनी का। ऑनलाइन क्लास में नहीं कुछ बोल देता अभी। ठीक है। सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स किसके दूध में होती है? ध्यान रखना, बकरी के दूध में। बकरी के दूध में सबसे ज्यादा क्या होती है? प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होती है? देखो, रक्त का थक्का जमाती है प्लेटलेट्स। ठीक है। सब पढ़ाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको। एक एक चीज आपको डॉक्टर बना देंगे बायोलॉजी में, इतना पढ़ा देंगे। मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर ऐसे डॉक्टर बनाते होते तो हम नहीं बन जाते, पर डॉक्टरी लेवल का ज्ञान पहुंचा देंगे तुमको। तो बकरी के दूध में प्लेटलेट सबसे ज्यादा। समझ गए कि नहीं? अभी अमाशय में है, अमाशय का बॉडी वाला हिस्सा, चलो बताओ, अमाशय के बॉडी वाले हिस्से में जो पढ़ लिया ना, कार्डियक, पुंडैक और बॉडी। बॉडी वाले हिस्से में HCl एसिड आता है, उसके बाद जठर रस आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? हमारे पेट में अम्लीय होता है, माध्यम की क्षारीय होता है? अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। इसको सबको मिटा रहे हैं। एड पे फिर ये नहीं जाएगा ना, एड पे फिर ये नहीं जाएगा। देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कल से पेन ड्राइव लगा के पढ़ा देंगे तो फिर झंझट ही खत्म हो जाएगी पूरी, मिटाने में। चल ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो गया, सुनिए। अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से। जठर रस पढ़ा दिया मैंने आपको। जठर रस कहां मिलता है? पेट में। तो भैया जो जठर रस होता है मेरे दोस्त, जठर रस हमारी बॉडी में 1 लीटर से लगभग 3 लीटर तक का होता है। जठर रस का 97% क्या होता है? पानी। 0.4% क्या होता है? HCl एसिड। बाकी क्या होते हैं? एंजाइम। बाकी क्या होते हैं? जठर रस में 97% क्या होता है? पानी। अच्छा अब एक बात सुनो जरा ध्यान से। क्या जठर रस हमारे भोजन में मिलकर हमारे भोजन की लुगदी बना देता है? ये लुगदी क्या कहलाती है? ये पेट में जो भोजन पड़ा है, ये इसमें जठर रस मिल गया, HCl एसिड मिल गया, दूध का पाचन हो गया और प्रोटीन का पाचन। ये लुगदी क्या कहलाती है? ये लुगदी कहलाती है काइम। क्या कहलाती है? पेट में रखा हुआ भोजन क्या कहलाता है? मुंह द्वारा चबाया हुआ भोजन बोलस। क्या? बोलस। पेट में रखा हुआ काइम। मजा आ रहा है? अब चलो आगे चलेंगे। आप एक बात बताइए कि जो जठर रस होता है, क्या इसमें HCl एसिड मिला होता है? अरे हाँ कि नहीं? अमाशय के 3 भाग पढ़ लिए, कार्डियक, पुंडैक, बॉडी। चौथा पार्ट कौन सा है? पाइलोरस। ये वाला हिस्सा पाइलोरस। पाइलोरस का काम कुछ नहीं होता, पचा हुआ भोजन। कौन सा भोजन बेटा? ये पचा हुआ भोजन जब यहां पाइलोरस में पहुंचता है तो पाइलोरस लात मार के पूरे भोजन को इस नली में भेज देता है, और ये नली कहलाती है पकवास। जहां मेरा पेन चल रहा है उतनी नली, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पकवास। ठीक है। तो पकवासे को हम ग्रहणी बोलते हैं। ग्रहणी का मतलब घरवाली भी होता है, ध्यान रखना। ग्रहणी या पकवासे या ड्यूडोनम, अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या? ड्यूडोनम। तो ग्रहणी, पकवासे, ड्यूडोनम, इसको पढ़ना चालू करते हैं। सुनिए, जैसे ही भोजन इस हिस्से में आता है, ड्यूडोनम में आता है। कौन से हिस्से में आता है? ड्यूडोनम। सुनिए, कौन से वाले हिस्से में आता है? ड्यूडोनम। यह है पकवासे। इसके यहां कौन है बेटा? अमाशय। ये अमाशय है। कैसा बना दिया मैंने, बुरा दिख रहा है। देखो देखो, ये
ये क्या है आपका अमाशय, ये अमाशय है, और अमाशय के बाद ये वाला जो हिस्सा होगा पतला वाला, ये क्या होगा, पकवास है। इसके बाद कौन सी आंत चालू हो जाएगी, छोटी आंत। ठीक है, तो यहां तक का जो हिस्सा होता है, सुनो ये वाला हिस्सा, ये यहां से लेके यहां तक, इसे क्या कहते हैं, पकवास। पढ़ा दूं इसमें, इसे भोजन आएगा, क्या आएगा, भोजन। पकवासे जो होता है, अमाशय और छोटी आंत के बीच का स्थान होता है। पकवासे के इस तरफ अगर आप देखें ये वाले हिस्से में, तो यहां पर एक ग्रंथि होती है, यहां पर एक ग्रंथि होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। कंफ्यूज मत होना, अग्नाशय क्या है, अग्ना, ये सब एक ही नाम नहीं है बेटा, ये पकवासे है, ये अग्नाशय है, अलग नाम है। अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। ठीक है, और सुनिए, इसके जस्ट इस तरफ अगर हम बात करें, इसके जस्ट इस तरफ ये कौन सी ग्रंथि होती है, लीवर। कौन सी ग्रंथि होती है, लीवर। ठीक है, तो दो ग्रंथियों के बीच में होता है कौन, पकवासी। अगर आप पूछे मनुष्य के शरीर में दो ग्रंथियों के बीच में कौन सा अंग होता है, तो पकवासी, ये वाला हिस्सा पकवासी। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से सुनना, ये लीवर है, ये अग्नाशय है, ये पकवासे है, ये दोनों ग्रंथि है। सर ग्रंथि क्या होती, सब पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, एक ही बार में सब कुछ। अभी ग्रंथि समझाऊंगा तो फिर ये छूट जाएगा पूरा, तो फिलहाल ग्रंथि होती है, बस इतना ध्यान रखो। ग्रंथि ये वाली जो होती है, ये वाली, इसे हम अग्नाशय और इसे हम लीवर कहते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में जितना भी भोजन होता है, खाना, ये हमारे शरीर को अंदर जाके जब डाइजेस्ट होता है तो खून में मिलता है। खून क्या होता है, ब्लड, रुधिर, रक्त। हमारे शरीर की जो बड़ी बड़ी हड्डी होती है, लेग पीस, खाए हो लेग पीस, शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर। कुछ लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में 26 छोटी छोटी हड्डियां होती है, तो रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। हमारे शरीर की जो बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डियां, इनके बीच में अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है, अस्थि मज्जा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। और इसी अस्थि मज्जा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों बनते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों मिलकर ब्लड बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि हमारा जो खून बनता है वो हमारी हड्डियों में बनता है। कहां बनता है, अब बन तो गया। बहुत बारीक चीजें हैं, आरबीसी में भी अलग अलग है, डब्ल्यूबीसी अलग अलग है, प्लेटलेट्स अलग अलग है, इनका जीवन काल का नाम एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स क्या होती है, ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, समझ गए हो कि नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये बड़ा टॉपिक है, एक ही वीडियो में सबको थोड़ी बता सकता हूं, एक ही क्लास में। तो केवल इतना देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर हमारे शरीर में खून बनाती है। वो खून बनता कहां है, बड़ी हड्डियों में। अब खून बन तो गया, पर जो बनता है वो मरता भी है। अमर है क्या कोई चीज, नहीं है। तो हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, और हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं, इन दोनों में लाइसोसोम नहीं होते। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, धीरज से जरा। लाइसोसोम अपनी ही सेल्स को मार देते हैं, अपनी ही कोशिका को मार देते हैं। तो डब्ल्यूबीसी तो लाइसोसोम होते हैं इसमें, तो ये खुद ही मर जाती है रक्त में। लेकिन इन दोनों पे लाइसोसोम नहीं होते, तो ये मर जाती है, दूसरी जगह जाकर मरती है। तो ये आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों कहां जाकर मरती है, प्लीहा। कहां जाकर मरती है, प्लीहा। तो ये जो लीवर आप देख रहे हो, ये वाला कलर चेंज कर देता हूं, अभी दिखाई देगा। ये लीवर देख रहे हो आप, इस लीवर के इस हिस्से में एक अमाशय के पीछे एक और हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो स्प्लीन। ठीक है, जितना भी खून होता है सब प्लीहा के पास जाकर डेड हो जाता है, मर जाता है। आरबीसी कहां जाकर मरती, प्लीहा के पास। तो प्लीहा को ब्लड बैंक इसीलिए कहते हैं कि इसके पास, समझ रहे हो कि नहीं। और दूसरी चीज, जब हम मां के पेट में थे, भ्रूणीय अवस्था में थे, तो हमारे शरीर में खून हड्डियों में नहीं बना था, इसी स्प्लीन में बना था, लीवर में। तो स्प्लीन या प्लीहा जो है वो लीवर का ही एक भाग है। तो पूरा खून यहां पर आकर डेड होता है, कहां पर, स्प्लीन में, है ना। अब जब यहां पर इतना सारा खून आके मर जाएगा, तो खून जब मरता है तो खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, अब
कुछ लोग बोलेंगे आरबीसी डेड होती है, डब्ल्यूबीसी डेड होती है। मैं पाचन तंत्र पढ़ा रहा हूं, फुल डिटेल में यहां पर नहीं बता सकता, क्योंकि बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो केवल मोटा मोटी समझाऊंगा आपको खून के बारे में, ब्लड के बारे में। जब ब्लड पढ़ाऊंगा तो ब्लड उसमें घुस जाएंगे, जैसे पाचन तंत्र में घुसे ऐसे ब्लड में घुस जाएंगे। फिलहाल मोटा मोटी समझ लो, आप ज्यादा नॉलेज मत लो ब्लड के बारे में, पाचन तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको मोटा मोटी समझ लो। प्लीहा के पास जब खून जाकर डेड होता है तो खून में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन यहां मर जाता है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, मर जाता है। तो खून का रंग, हीमोग्लोबिन जब टूट जाता है तो खून का रंग क्या हो जाता है, पीला। तो यहां जो खून लाल था वो प्लीहा के पास जाके खून का रंग हो जाता है प्लीहा, क्योंकि हीमोग्लोबिन टूटकर बिलुरुबिन में बदल जाता है। काय में बदल जाता है, बिलुरुबिन में बदल जाता है। ठीक, अब यहां प्लीहा में बिलुरुबिन है, खून नहीं है, बिलुरुबिन, और इसका रंग कैसा हो चुका है, पीला। तो इतना सारा पीला पीला इकट्ठा हो जाता है कहां पर, प्लीहा में। अब इस पीले रंग के पदार्थ को हम बिलुरुबिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिलुरुबिन। अब लीवर देख रहा है, लीवर देख रहा है कि इस हिस्से में पीला रंग ज्यादा हो रहा है। पीला आया कहां से, खून से। खून डेड हुआ यहां आके, 120 दिन में खून मर जाता है हमारा, आरबीसी 120 दिन में मर जाता है। तो ये यकृत यहां से बैठ कर देखेगा, ये फुल हो जाए उससे पहले यकृत पूरा का पूरा जो पीले रंग का बिलुरुबिन होता है उसको खींच लेता है अपनी तरफ, और यहां एक थैलिया में रख लेता है। इस थैलिया को हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेडर इंग्लिश में, पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर पूरा खून जमा, पित्ताशय के अंदर पूरा पीले रंग का पदार्थ बिलुरुबिन जमा हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर पित्ताशय में एक चीज और होती है, इसको कैसे करें, जगह छोटी पड़ रही, बोर्ड बहुत बड़ा होना चाहिए, दीवार बना। पित्ताशय के अंदर एक वर्णक होता है, वर्णक मतलब जो रंग देता है, इसको हम बोलते हैं बिलीवर्डेन। क्या बोलते हैं, बिलीवर्डेन। बिलीवर्डेन जब इस बिलुरुबिन से मिलता है, बिलुरुबिन कौन, जो यहां है, बिलुरुबिन जब यकृत के पास आएगा तो यकृत की जो थैली होती है, इस थैलिया का नाम अभी बताया पित्ताशय। पित्ताशय में कौन है, बिलीवर्डेन, पहले से एक रंग देने वाला यौगिक। तो जैसे ही पित्ताशय इस पीले रंग के लिक्विड से मिलेगा, ये पीला रंग कैसा हो जाएगा, हरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पीला और हरा, पीला और हरा, पीला और हरा रंग का एक द्रव होता है पित्ताशय के अंदर। पित्ताशय कहां होता है, लीवर के पास। अब लीवर के पास ये पित्ताशय, ये पीले रंग का पदार्थ है। अब जैसे ही ये भोजन पेट में से यहां पहुंचता है, अभी हम यही पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, क्या है ये, पकवास। तो बेटा यहां पर जो है, ध्यान से देखो, यहां पर जो है, कलर यार, ये यहां पर जो है पित्ताशय है लीवर के इस हिस्से में। तो जैसे ही पकवासे में, अमाशय से निकल के भोजन पकवासे में यहां पहुंचता है, जैसे ही अमाशय से निकलकर भोजन यहां पहुंचता है, ठीक है, ये भोजन यहां पहुंचता है, तो ये पीले रंग का पदार्थ अपने आप आके इस भोजन में मिल जाता है। हाया ना, हाया ना। तो हमारे भोजन में हम खाना सफेद खाएंगे, चावल सफेद होता है, लेकिन जब लेटरिन जाते हैं तो बिल्कुल पीला रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो पीले रंग का पदार्थ है ये हमारे भोजन में मिल जाता है। कौन सी जगह पर मिलता है, पकवासे में। कौन से हिस्से में, पकवासे। अपने आप मिलता है, दिमाग, सब कुछ दिमाग, आगे पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में, वो भी बताऊंगा कैसे मिलता है, दिमाग आदेश करता है, तो अपने आप मिल जाता है। अब कई बार क्या होता है कि लीवर किसी चीज से संक्रमित हो जाता है, लीवर में कुछ रिएक्शन हो गया, लीवर संक्रमित हुआ, लीवर ने काम करना हल्का सा बंद कर दिया, तो लीवर इस पीले रंग के पदार्थ को, बिलुरुबिन को अपनी तरफ खींचना बंद कर देता है। तो यहां पर इसकी भरमार हो जाती है, तो यह सीधा पीला रंग जो है सीधा ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड का रंग कैसा कर देता है, पीला। और ब्लड हमारे शरीर में ऊपर से नीचे तक चलता है, तो हमारी आंखें भी पीली, हमारे नाखून भी पीले, हमें कौन सा रोग हो गया, पीलिया। तो ध्यान रखना कि लीवर प्लीहा से बिलुरुबिन लेना बंद कर दे तो कौन सा रोग हो जाएगा, पीलिया। इसे जॉन्डिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी यहीं पर। अब देखो, ये जो पीले रंग का पदार्थ है यहां पर जब इकट्ठा ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे भोजन में जाके मिल जाता है, और कौन सी जगह पर मिल जाता है, पकवासे में। कहां जाकर मिल जाता है, पकवासे। अच्छा, ये जो पीले रंग का पदार्थ है, जैसे हमने बिलुरुबिन बोला, क्या बोला, बिलुरुबिन, या पित्तरस बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए, पित्तरस। तो पित्तरस जब हमारे भोजन में मिलेगा तो हमारे भोजन का रंग कैसा हो जाएगा, पीला। कैसा हो जाएगा, पीला। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल पीला पीला शेर माँ का भवन रंगीला, पीला रंग करने के लिए ही नहीं होता, इसका काम भी होता है। हम हमारे भोजन में जो वसा खाते हैं, फैट,
उसको इमल्सीकृत कर देता है, वसा का इमल्सीकरण कर देता है, वसा को डाइजेस्ट करने के लिए सहायता करता है। नहीं तो अगर ये पीले रंग का पदार्थ हमारे भोजन में ना हो तो हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि फैट को हम डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, तो फैट या वसा हमारी चमड़ी के नीचे जम जाएगी और हम मोटे हो जाएंगे, एकदम गधरिया भैंस हो जाएंगे। समझ रहे? तो ध्यान रखना, कुछ लोगों के यहां पर पथरी हो जाती है, कुछ लोगों के यहां पथरी हो जाती है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्या हो जाती है? पथरी। ये एक ऐसी जगह है कि दवाई भी मुश्किल से पहुंचती है इस जगह पर। तो इसका इलाज फिर क्या है? तो डॉक्टर क्या करता है? इस गॉल ब्लैडर को ही उखाड़ देता है, बाहर निकाल के फेंक देता है। क्या कर देता है? बाहर निकाल के फेंक देता है। अब उसके शरीर का जो बिलिरुबिन है, ये बिलिरुबिन ये कहां स्टोर होगा? कहीं नहीं होगा। ये डायरेक्ट यहां तक तो आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट इस नली में गिरते रहेगा बूंद बूंद करके, ठीक है, असमय गिरते रहता है। तो इससे कई विकार उत्पन्न होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप अगर फैट खाएंगे तो उसका फिर डाइजेशन नहीं होगा आपकी बॉडी, तो आपको वो संतुलित खाना खाना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं खा सकते, गॉल ब्लैडर अगर आपको शरीर से निकाल दिया, नहीं तो आप कुछ भी खा लिया, तेल ताई खाना चालू किया आपने, वसा खाना चालू कर दी, आप एकदम मोटे होते जाएंगे फिर, क्योंकि आपके शरीर में वसा को डाइजेस्ट करने वाला कुछ है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर बोलते हैं कि सलाद खाओ, कम से कम तेल खाओ, कम से कम घी खाओ, हाँ कि नहीं? तो जो फैट प्रदान करती है वो चीजें ना के बराबर खाओ। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मोटापे, बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा इंसान। तो ये क्या था भाई? पकवासे में आने वाला पित्तरस। पित्तरस कहां से आया, कहां से बना, कहां से टूटा, सब समझ में आ गया आपको? नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया, आ गया। तो अब सुनिए, यहीं पर ये सब मिटा दूं। चल, अब देखो, ये जो आपका क्या बोलते हैं, पेट है। ये जो आपका पेट है, ये पेट है। पेट के सामने कौन है? लीवर। इस तरफ कौन है? अग्नाशय। और ये हिस्सा कौन सा पढ़ा रहे हैं हम? कौन सा? तो ये जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक का पकवासे वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? यहां पर कौन सा रस आकर मिलता है? पित्तरस। लेकिन ध्यान रखना, ये एक ग्रंथि है, मैंने अभी पढ़ाया। इस ग्रंथि का नाम क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय। अग्नाशय से भी अग्नाशय रस आता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही भोजन इस नली में पहुंचा तो अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सिक्रेटिन हार्मोन। क्या करेगा सिक्रेटिन हार्मोन? सिक्रेटिन हार्मोन क्या कर? सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय को ऑर्डर देगा कि भाई सुन, भोजन पकवासे में पहुंच चुका है। तो अग्नाशय जुड़ा होता है पकवासे से। यहां तो अग्नाशय एक विशेष प्रकार का जूस भेज देता है, कहां पर? इस हिस्से में। और इस जूस में लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्सिन। तो ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, अभी टेंशन मत, ये आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब पकवासे का काम खत्म। अब भोजन कहां जाएगा? छोटी आंत। अब भोजन कहां जाएगा? तो ये छोटी, अब देखो छोटी आंत जो होती है, ये आप देख रहे हो, ये सब कौन सी आंत है बेटा? ये छोटी आंत है। ये छोटी आंत कौन सी आंत है? ये छोटी, हाँ कि नहीं? तो छोटी आंत जो होती है बेटा, इसके अंदर क्या होती है कहानी? सुनिए जरा ध्यान से। पहले छोटी आंत के बारे में बता दूं कि जो छोटी आंत की लंबाई होती है लगभग कितने मीटर की होती है? 6 मीटर। कितने मीटर होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? अरे हाँ कि नहीं? छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडोनम, जिसे ग्रहणी कहते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अरे हाँ कि नहीं? अब देखिए, छोटी आंत में यहां पर बहुत सारे उंगलीनुमा ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर, उंगलीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। आज पूरा खत्म करूंगा मैं, जिसको जाना है वो चले जाओ। ये स्ट्रक्चर भोजन को इस तरह से पूरा निचोड़ कर रख देते हैं। देखो, इतने बड़े हिस्से से भोजन आता है, धीरे 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 पतले पतले हिस्से में पूरा टूट जाता है और पूरा भोजन पूरा एकदम से लपसा हो जाता है। और उस भोजन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, छोटी आंत पूरे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेती है। तो सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण, खनिज पदार्थों का अवशोषण खींचकर अंदर कर लेती कौन? छोटी आंत। और जो बेकार मटेरियल होता है, अब सुनो, भोजन
पूरे जितने भोजन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सब छोटी आंत ने खींच लिए। अब जो बेकार मटेरियल बचा है, जिसका पाचन नहीं चाहिए, जो नहीं हो सकता जिसका पाचन, उसमें लात मार के छोटी आंत पूरे मटेरियल को कहां फेंक देती है? कहां फेंक देती है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में 3 हिस्से होते हैं। ये हिस्सा यहां पर, जहां पर ये छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़े हैं, ये हिस्सा कहलाता है सीकम। सीकम। जैसे ही छोटी आंत पूरा मटेरियल धका के बड़ी आंत में फेंकेगी, यहां पर लॉक लग जाता है सीकम में, ताकि खाना वापस छोटी आंत में ना जाए। अब दूसरा हिस्सा होता है कोलन। ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? कोलन। यहां लिख देते हैं, क्या कहलाता है? कोलन। और तीसरा जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा कहलाता है गुदा। क्या कहलाता है? गुदा। क्या कहलाता है? गुदा। तो अब हम कहां पहुंच गए हैं? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जैसे ही भोजन पहुंचता है, ये भोजन जैसे ही बड़ी आंत के अंदर आता है, बड़ी आंत इस भोजन को, कभी कपड़ा निचोड़ा है ऐसा, ऐसा कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे, तो पूरे भोजन को ऐसा एकदम पूरी तरीके से निचोड़ के जितना भी पानी निकलता है उससे वो पूरा अवशोषित करके खींच लेती है अपने अंदर। कौन? बड़ी आंत। कौन सी आंत? बड़ी आंत। तो यहां इस प्रकार से मैं बनाने की कोशिश करूंगा बड़ी आंत। देखो, इसके अंदर कौन सी आंत होती है? छोटी आंत। और ये बाहर बाहर कौन सी आंत होती है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं गुदा, है ना, एनस। यहां से आप पूरा मटेरियल बाहर फेंकते हो। तो छोटी आंत से जैसे ही भोजन बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत उस भोजन से पूरा क्या निकाल लेती है? पानी। कभी कभी बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। बड़ी आंत में इन्फेक्शन होता है तो बड़ी आंत क्या करती है? उस खाने को निचोड़ नहीं पाती, उस पानी को अवशोषित नहीं कर पाती। अवशोषित नहीं कर पाती तो वो पानी भोजन में पूरा मिला हुआ रहता है। तो जब आप शौचालय जाते हो तो पूरा जो मटेरियल आप बाहर निकालते हो उसके साथ पूरा पानी भी शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे आप बोलते हो दस्त लग गए। क्या लग गए? अरे क्या लग गए भाई? दस्त लग गए। तो दस्त कब लगते हैं? जब बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाए। क्या हो जाए? बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट, फोन आ रहा है किसी का यार। हेलो, कौन? बोलिए भैया, मैं क्लास में हूं, मैं आधे घंटे से लगा रहा हूं आपको, है ना, क्लास में। चलो देखो यार, तो ये अब एक बात और सुनिए यहां पर ध्यान से। जो बड़ी आंत होती है, इसके सबसे, ये कौन सा वाला हिस्सा? राइट वाला हिस्सा। राइट वाले हिस्से के जस्ट नीचे ये क्या होता है? अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। जब हम आदि मानव हुआ करते थे, आदि मानव, तो कुछ भी पत्ता खा लिया, पेड़ पौधे की छाल खा ली, कुछ भी खा ली, तो उनमें सेल्यूलोज होता है। जो घास फूस होता है ना, पेड़ पौधों के पत्ते, उसमें हैवी मात्रा में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज मतलब इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। तो हम जब पत्ता पतोड़ खा लेते थे तो ये अपेंडिक्स जो है उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेता था। लेकिन फिर समय बीतता गया, इंसान ने पत्ता पतोड़ की जगह बढ़िया उसको चाउमीन बर्गर मिल रहा है, तो फिर पत्ता पतोड़ क्यों खाएगा? तो पत्ते खाना बंद कर दिए। अब जिस अंग का उपयोग करोगे वो अंग काम करेगा, उपयोग करना बंद करोगे अंग काम करना। तो धीरे धीरे हमारे जो पूर्वज थे उनने पत्ता पतोड़ खाना, घास फूस खाना बंद कर दिया। खाता रहते थोड़ा थोड़ा, भूखे तो नहीं मरते कम से कम। तो ये अपेंडिक्स ने हमारे शरीर में काम करना आज की डेट में बंद कर दिया। पहले अपेंडिक्स हमारे भोजन में जो सेल्यूलोज होता था ना, घास फूस पत्ते, इनको डाइजेस्ट करता था। वर्तमान में अब कई लोगों के अपेंडिक्स में खाना खाते हैं, उल्टे सीधे सो के खाना खा रहा, कोई कैसे खा रहा, तो ये अपेंडिक्स में चला जाता है भोजन, थोड़ा बहुत चावल चला गया, कुछ चला गया, तो वहां से निकलता नहीं है, तो वो भोजन वही, अब डाइजेशन तो होता नहीं वहां, तो भोजन सड़ना चालू हो जाता है, वहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो पूरा हिस्से में खतरनाक तरीका इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर जैसी स्थिति आ जाती है। तो कैंसर जैसी स्थिति आ जाती है तो डॉक्टर इस हिस्से को काट देते हैं बीच में से और बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। वैसे भी हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब ऐसे अंग जो शरीर में काम ना करे, तो ये तो इसको हटा दिया जाता है। अपेंडिक्स समझ में आ गया। अब देखिए हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ हमें क्या खाना चाहिए? फाइबर। क्या खाना चाहिए? फाइबर। फाइबर क्या होता है? सब्जियों के जो छिलके रहते हैं उन छिलकों में हैवी मात्रा में फाइबर होता है, रेसे। वो रेसे अगर आपके भोजन में शामिल है, अगर फाइबर है, तो पूरा भोजन जो जहां तहां आपकी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको डाइजेशन की बड़ी समस्या रहती है, गैस की बड़ी समस्या रहती है, भोजन अच्छे से
लेटरिन जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भोजन जहां तहां पूरी बड़ी आंत में बिखरा पड़ा होता है। तो जब वो जाते हैं तो इस हिस्से का पूरा मटेरियल बाहर निकल जाता है, लेकिन इस हिस्से में थोड़ी देर बाद फिर अरे यार फिर से लग के आई यार तो ये पूरा मटेरियल एक ही बार में शरीर से बाहर करने का काम फाइबर करते हैं, पूरे मटेरियल को सब बांध देते हैं एक दूसरे में, लुगदी बनाकर पूरा इकट्ठा हो जाता है। फाइबर अगर आप खाएंगे, जैसे ककड़ी खा रहे हैं, तो लड़कियां क्या करती है, ककड़ी के पूरे छिलके से, उनका बस नहीं चले, अंगूर को भी एकदम छील के खाते, छिलके सहित खाना चाहिए। अमरूद खा रहे हो छिलके सहित खाओ, ककड़ी खा रहे हो छिलके सहित खाओ, कुछ भी खाओ छिलके सहित खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि अनार भी छिलके सहित खाओ, है ना, संतरा भी छिलके सहित खाओ, ऐसा जंगली जानवर ही मत बन जाओ। समझ में आ गया? तो फाइबर का सुनो, अगर आप फाइबर नहीं खाओगे तो ये मटेरियल यही सड़ते रहेगा बड़ियात में, और आगे चल के फिर बड़ियात में इन्फेक्शन होगा, इसी से बाबासीर जैसे रोग होते हैं। समझ गए? तो आपको अपने भोजन में सलाद वगैरह लेना चाहिए, बड़ियात क्या काम करती, समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे हाँ कि नहीं? चलिए अब एक बात सुनिए जरा ध्यान से, ये तो था आपका पाचन तंत्र। अब हम पाचन तंत्र में लगभग सभी अंगों को पढ़ चुके हैं, ये समझ गए ना आप? यहाँ पे अपेंडिक्स होता है पूरा, ये आंत होती है, ठीक है। अब सुनिए, इतनी कहानी पूरी पढ़ ली। अब पाचन तंत्र में वो एंजाइम जो भाग लेते हैं, 5 मिनट के अंदर हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब पाचन तंत्र में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चल देखो, बेटा पिछले 2-3 घंटों से लगातार पढ़ रहे हो, तुम थके तो नहीं? ये इतिहास का स्वर्णिम समय है, ध्यान रखिएगा। आप याद करोगे कि हम ऐसे पढ़ा करते थे सिलेक्शन से पहले। अब इसके बाद सिलेक्शन ही होगा भाई। अब इसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब आप ये समझ लो कि या तो फिर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका नहीं हुआ तो इतना ज्यादा कोई पढ़ता है? चल देखिए, सबसे पहले भोजन किया। भोजन के पाचन के कितने भाग होते हैं? 5। कितने भाग होते हैं? पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, दूसरा क्या होता है? पाचन। तीसरा क्या होता है? अवशोषण, अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण, स्वांगी, अरे बोलो ना, पहला कौन? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बाहर, मल का परित्याग, मल परित्याग। अब चलो जल्दी से समझे। अंतर्ग्रहण का मतलब हो जाए भोजन को मुख गुहा में रखना और मुख द्वारा चबाना। अंतर्ग्रहण खत्म, इतना ही है। मुख में रख के भोजन को चबाना क्या कहलाता है? ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर आपको 2 चीजें मिलेगी मुख में। बहुत, ये सब आईएमपी चीजें बता रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना। मुख गुहा में क्या बोलोगे? मुख गुहा में लार होती है, और लार में कितने एंजाइम होते हैं? 2। एक कौन सा? लाइसो, और एक कौन सा? टाइलिन। हमारे भोजन के बैक्टीरिया को कौन मारेगा? लाइसो। और टाइलिन हमारे भोजन में क्या पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। धीरे बोलो थोड़ा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हमारे तो पाचन की प्रक्रिया काय से चालू होती है? मुख से, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमारा भोजन भोजनली में गया, भोजनली के बाद कहां आएगा? पेट में। अरे कहां आएगा? पेट में जाएगा। हाँ, पेट, अमाशय में जाएगा। बहुत बढ़िया, बायो का स्टूडेंट। देखिए, अमाशय में जाएगा। अमाशय में इसको 2 एंजाइम मिलेंगे, एक कौन सा? पेप्सिन, और एक कौन सा? रेनिन। एक पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन किसका पाचन? प्रोटीन का, और रेनिन दूध, रेनिन दूध। तीसरी चीज, अब भोजन कहां जाएगा? पकवासे में। पकवासे किस में जाएगा? पकवासे। अब ये सब क्या होते? पेट क्या होता? पकवासे। सब पढ़ा दिया मैंने, आप पिछले साल से पढ़ा रहा हूं पकवासे। पकवासे में एंजाइम मिलेगा, लाइट याद करो, लाइट, लाइट। अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं उन्हें लाइट से याद कर लेना। ला से लाइपेज, ई से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। टी से क्या? ला से, ई से
टी से हाँ कि नहीं। अब सुनो ध्यान से, लाइपेज किसका पाचन? वसा। अब सुनिए, वसा का पाचन भी तब होगा जब उसमें पित्तरस मिल जाए, ठीक है। हाँ, ये अकेला कुछ भी नहीं कर लेगा लाइपेज। एमाइलेज किसका? कार्बोहाइड्रेट। काय का? कार्बोहाइड्रेट। और ट्रिप्सिन काय का? प्रोटीन। काय का पाचन? हाँ कि नहीं। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन? वसा। एमाइलेज, ट्रिप्सिन काय का? हाँ कि नहीं। अब भोजन पकवासे से कहां जाएगा? अब भोजन पकवासे से कहां जाएगा? वेरी गुड। पकवासे से अब कहां जाएगा भोजन? छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत में याद कर लो सोमाली। बोलो सोमाली। सोमाली। सा से क्या बोलोगे? सुक्रेज। सुक्रेज। मां से माल्टेज। ला से लैक्टेज। ला से लैक्टेज। सुक्रोज का पाचन सुक्रेज, माल्टोज का पाचन माल्टेज, लैक्टोज का पाचन लैक्टेज। लैक्टेज, लैक्टोज का पाचन। लैक्टोज दूध में, याद रखना दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। हाँ कि नहीं। इसके अलावा एरेप्सिन और इन्वर्टेज, एरेप्सिन और इन्वर्टेज। एरेप्सिन जो बचा हुआ प्रोटीन रहेगा उसका पाचन करेगा, और इन्वर्टेज जो रहेगा ये किसका पाचन करेगा? मंड या स्टार्च। मंड या स्टार्च। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। हो गया पाचन? अरे हाँ कि नहीं। अब छोटी आंत में पूरे के पूरे जो सब जब डाइजेस्ट हो जाते हैं, सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण छोटी आंत करती, ध्यान रखना। सर्वाधिक समय तक भोजन छोटी आंत में रहता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। छोटी आंत, सब छोटी आंत में जाकर सारी चीजें क्या हो जाती है एकदम, जैसे किसी ने प्रोटीन खाया तो पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन को तोड़ दिया, मतलब छोटे रूप में, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। तो ध्यान रखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे? सुक्रोज। क्या बनाएंगे? सुक्रोज। ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज मिला दो तो क्या बनता है? माल्टोज। और ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज मिला दो तो क्या बनता है? लैक्टोज। तो जब हम भोजन करते हैं तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जैसे जो पदार्थ होते हैं ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, मतलब जो जटिल चीजें होती है वो सरल चीजों में टूट जाती है छोटी आंत में जाकर एंजाइमों की सहायता से, ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन पढ़ाऊंगा ना तब समझा दूंगा, बिल्कुल आप क्लास में कंटिन्यू रहोगे, सब समझ में आएगा। ये बात समझ में आई। तो यहां पर छोटी आंत में जाके छोटे छोटे पदार्थों में सब कुछ टूट जाता है, छोटी आंत सब कुछ अवशोषित कर लेगी, तो इसे क्या कहेंगे? अवशोषण। स्वांगीकरण कैसे कहते हैं? जब ये पूरा अवशोषित किया हुआ खनिज पदार्थ ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड उस पूरे अवशोषित किए हुए खनिज पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। कोशिकाएं अपने एंजाइम की मदद से अपने खाने लायक उस भोजन को बना देती हैं, इसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। और मल परित्याग मतलब पूरा भोजन शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मल का परित्याग। अरे क्या बोलते हैं बेटा? मल का परित्याग। यहां पर समाप्त होता है पाचन तंत्र। बोली सत्यनारायण भगवान की। थैंक यू, वेलकम।